दोस्तों, मैं प्रदूम। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डरावनी होने वाली है। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी आप सबकी नींद को उड़ाने वाली, आप सबकी रोंगटे को खड़े कर देने वाली मैं कहानी लेकर आया हूँ। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी हालत खराब होने वाली है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस कहानी को एंड तक जरूर सुनें। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे लड़के की है। दोस्तों, वह भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। दोस्तों, वह अगर भूत प्रेत की बात कहीं हो रही हो तो उसे हल्के में लिया करता था और उसका मजाक उड़ाया करता था। पर दोस्तों, जब उसके साथ यह घटना हुई, दोस्तों जब उसके साथ यह काले जादू, दोस्तों उसके साथ यह टोना टोटका वाला हादसा हुआ, उसके बाद तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खतरनाक होगी, क्योंकि इस कहानी में दोस्तों एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बारे में आप सुनते ही आप सभी के होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी विक्रम की है। दोस्तों, विक्रम गांव में पिछले 15 साल से नहीं गया था। वैसे तो वो गांव से बिलोंग करता था, पर वह बचपन से ही शहर में पढ़ाई लिखाई करके और वहीं पे सेटल हो गया था। उसके पिताजी गांव से बिलोंग करते थे और वह गांव में ही रहा करते थे। दोस्तों, अचानक विक्रम के पिताजी की मौत हो जाती है। अब यह जानकारी होते ही विक्रम शहर से गांव के लिए निकल जाता है। गांव जाने के बाद विक्रम अपने पिताजी की दाह संस्कार करता है। उसके बाद दोस्तों विक्रम उस हवेली में रहने के लिए जाता है। दोस्तों, वह हवेली उसके पूर्वजों की थी, इसलिए विक्रम जिद करके उस हवेली में रहने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, उसे गांव वाले मना करते हैं कि बाबू आप उस हवेली में मत जाओ, वहाँ पे काला जादू, टोना टोटका और वहाँ पे भूतों का साया है। पर दोस्तों, सभी को इग्नोर करते हुए वो जिद्दी था। उसे भूत प्रेत मानो जैसे कुछ था ही नहीं। दोस्तों, वह उस हवेली में चला जाता है। दोस्तों, हवेली में जाने के बाद उसकी पहली रात एकदम नॉर्मल तरीके से कटी। उसके साथ कोई ऐसा बिहेवियर या कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। दोस्तों, और दूसरी रात उसके साथ एक अजीब हादसा होने वाला था। दोस्तों, शायद अगर वह नोटिस कर लिया होता उस हादसे को तो शायद उसके साथ ये घटना नहीं होती। दोस्तों, विक्रम दूसरी रात सो रहा था या यूं कहूं लेटा हुआ था। तभी अचानक विक्रम को एक कोने में किसी की परछाई दिखी। दोस्तों, वह परछाई किसी औरत या आदमी की लग रही थी। विक्रम की आंखें खुल गई। विक्रम तुरंत जाके लाइट को ऑन करता है और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अचानक विक्रम के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ गई। दोस्तों, अब विक्रम इधर उधर देखने लगा। अपने रूम की खिड़की के पास गया, पर विक्रम को वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक विक्रम की नज़र जमीन पर, फर्श पर जाती है। दोस्तों, फर्श पे एक अजीब तरह की आकृति बनी हुई थी। दोस्तों, वह आकृति देखते ही विक्रम को कुछ अजीब लगा, पर दोस्तों इसे इग्नोर करते हुए विक्रम सो गया। दोस्तों, अगली सुबह विक्रम घर में घूम रहा था, घर की साफ सफाई कर रहा था और देख रेख कर रहा था। तभी अचानक विक्रम को अपने पिताजी की डायरी मिलती है। दोस्तों, उस डायरी में ही पूरा कारनामा छुपा हुआ था। विक्रम अब डायरी पढ़ने लगता है। डायरी के पहले पन्ने पर और पहली लाइन पर ही लिखा था कि वह इंतजार कर रहा है, अभी मंत्र पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, अब इतना सुनते ही विक्रम के हाथ कांपने लगे। आखिर वह डायरी जो उसके पिताजी की थी, उसमें इसका मतलब कुछ न कुछ जरूर होगा। विक्रम अब ये बातें सोचने लगा। तभी विक्रम की नज़र नीचे वाली लाइन पे जाती है, जो तुम्हारे जितना करीब रहेगा वही तुम्हारा बलिदान बनेगा। दोस्तों, अब इतना सोचते ही, इतना पढ़ते ही विक्रम की दिमाग में तुरंत अपनी पत्नी रश्मि की बातें याद आ जाती है। दोस्तों, रश्मि आजकल में ही उस गांव, उस हवेली में आने वाली थी। दोस्तों, विक्रम कुछ समझ पाता उससे पहले अगले ही दिन रश्मि उसके पास आ जाती है। दोस्तों, रश्मि के आने के बाद विक्रम उसे कुछ नहीं बताता है। इस घटना के बारे में, इस बात के बारे में रश्मि से कुछ नहीं बात करता है। दोस्तों, जैसे तैसे उस शाम को तो सब कुछ नॉर्मल रहा, पर रात में कुछ भयानक होने वाला था। दोस्तों, जैसे ही रात हुई,
रश्मि की आवाज़ें बदल गई। दोस्तों, रश्मि की आंखें लाल हो गई और उसका चेहरा बेहद डरावना हो गया था। उसके सामने कोई भी नॉर्मल आदमी खड़ा हो तो वह डर जाए। दोस्तों, तभी विक्रम बोलता है, तुम्हें क्या हो गया, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो। दोस्तों, इतना कहते ही वह रश्मि एक ऐसी आवाज़ में बोलती है कि विक्रम की हालत ख़राब हो गई। दोस्तों, वह बोलती है कि मंत्र पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों, अब यह बात रश्मि को कैसे पता, ये विक्रम सोचने लगा। दोस्तों, तभी विक्रम की पत्नी रश्मि जोर से चिल्लाई। उस रूम की सभी लाइटें और जो भी पड़ा हुआ सामान था वह बिखर गया। अब इतना देखते ही विक्रम वहाँ से भागने लगा। दोस्तों, पर विक्रम भाग नहीं पा रहा था, उसके पैर जकड़ चुके थे, जम चुके थे। दोस्तों, तभी विक्रम को एक लाइन याद आई जो उस डायरी में नीचे लिखा हुआ था, ओम काली नमः। दोस्तों, यह जो मंत्र था इसे अगर उल्टा पढ़ा जाए तो वह आत्मा कैद हो सकती है। विक्रम को यह बात तुरंत याद आई। विक्रम अब ओम काली नमः को उल्टे शब्दों में बोलने लगा। दोस्तों, 1 से 2 मिनट यह शब्द उल्टा बोलने के बाद दोस्तों रश्मि के मुंह से एक काली सी दिखने वाली आकृति बाहर आई और वह आकृति जो उस खिड़की के पास बना चिन्ह था। दोस्तों, जो उस खिड़की के पास बना एक अजीब तरह का शैडो था, उसके अंदर जाकर समा गई। दोस्तों, जब अगली सुबह रश्मि को होश आया तो रश्मि को कुछ भी याद नहीं था। रश्मि रात वाली घटना को पूछती है पर विक्रम बताने लायक नहीं था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और वह कांप रहा था। वो भी बेहोश होकर जमीन पे गिरा ही था। दोस्तों, अब दोनों बिना सोचे समझे उस हवेली, उस गांव को छोड़कर तुरंत शहर चले जाते हैं। दोस्तों, अब वह घटना, वह हादसा विक्रम की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था जो विक्रम कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, इसके बाद वह घटना, वह जो रात वाला हादसा हुआ था, वह कहानी रश्मि को विक्रम कभी नहीं बताता है। दोस्तों, तो अब इसी के साथ ये छोटी सी हॉरर स्टोरी, ये छोटी सी जानकारी, ये छोटी सी कहानी अब यहीं पर समाप्त होती है। ये इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी आप सबको कैसी लगी? अगर यह कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।